नमस्ते मित्रों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बी अंतिम वर्ष के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई कविता कुंती और कर्ण, जो रश्मिरति काव्यांश से संकलित है, ये रश्मिरति काव्य के पंचम सर्ग से ली गई है। इसी कविता का रसास्वादन कर रहे थे, तो उसी कड़ी में आज इससे अगले काव्यांश का रसास्वादन करेंगे। जैसे कुंती जानवी नदी के तट पर पहुंचती है, गंगा नदी के तट पर पहुंचती है, तो वह देखती है कि कर्ण है जो गंगा नदी के बीच में अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए, एक गरुड़ के पंख की भांति वह भुजाओं को ऊपर उठाए हुए जानवी नदी के बीच में एक साधना में खड़ा है। तो कुंती उसको देखती है, तो सुत की शोभा को देख मोद में फूली। अब मोद यानी प्रसन्नता, प्रसन्नता होना। तो ऐसे पुत्र की शोभा को देखकर वह मोद में फूली। मोद यानी प्रसन्नता। तो जैसे ही वह गंगा नदी के तट पर जाकर कर्ण को गंगा नदी के बीच में देखती है, तो सूत की शोभा को देख मोद में फूली प्रसन्न होना। कुंती क्षण भर को वैता वेदना भूली। तो कुंती एक क्षण के लिए जिस उस वैता को, जिस उस गुप्त रहस्य को वो बताने के लिए आई थी, तो वह क्षण भर के लिए उस वैता को भूल गई, उस पीड़ा को भूल गई। क्या गुप्त रहस्य बताने के लिए आई थी? कि कर्ण है कुंती का ही एक ज्येष्ठ पुत्र है, जो सूर्य की साधना से उसको उस पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उस समय कुंती अविवाहित थी। तो कुंती क्षण भर को वैता वेदना भूली, भर कर ममता पय से निष्पलक नयन को भर कर। अब क्षण भर के लिए उस वैता को, वह पीड़ा को भूल गई, और भर कर ममता पय से वह मात्र स्नेह से भर गई। ममता के पय से, मात्र के स्नेह से वह भर कर निष्पलक नयन को, निष्पलक यानी एक टक, वो एक टक उसको अपने स्नेह पुत्र स्नेह से उसको देखने लगी। और वह खड़ी सिंचती रही पुत्र के तन को। अब वह स्नेह की दृष्टि से अब दूर खड़ी रहकर वह पुत्र को स्नेह की दृष्टि से देखती रही। एक क्षण के लिए वह उस वैता पीड़ा को भी वह भूल गई थी। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, आहट आवाज को पाकर जब है कर्ण ने अपनी आंखें खोली, आहट आवाज। तो आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला। अब जैसे ही वह ध्यान में बैठा था, तो पैरों की आहट सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला। विनत ने नम्रता से बोला, विनत। तो कुंती के पैरों की आहट सुनकर वह नम्रता के भाव से वह बोला, पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सूत मैं देवी नमन करता हूँ। हे, मैं राधा का पुत्र हूँ, क्योंकि राधा नाम की एक महिला ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, तो वह राधा का पुत्र है। हे देवी, मैं आपको नमन करता हूँ। सुना ओगट यह घाट माँ भयकारी, उस पर भी परविया आप अकेली नारी। हे कौन देवी कहिए, क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। अब यहाँ पे कर्ण कह रहा है कि सुना ओगट यह घाट महाभयकारी, जो ये घाट है ये बड़ा ही भयकारी है।
सुनसान है, ऐसे घाट पर आप अकेली जो नारी आई है, तो ये देवी आप किस काम के लिए आई है? उस पर भी परवैया, परवैया कह सकते हैं वृद्धा को, परवैया। उस पर भी परवैया आप अकेली नारी, और ऐसे जो भयकारी घाट पर आप अकेली नारी यहाँ पर आई हो, वह भी एक वृद्धा नारी है। कौन देवी? कहिए क्या काम करूं मैं? हे देवी, मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूं, आप मुझे कहिए। क्या भक्ति भेंट चरणों पर धारण करूं, यानी मैं भक्ति पूर्वक आपके चरणों में, आपके स्वरूप में क्या भेंट करूं। सुन गिरा गुड़ कुंती का धीरज छूटा, सुन गिरा गुड़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। विगलित हो उसने कहा कापति स्वर से, रे करण वेद मत मुझे निदारुण सर से। अब सुन गिरा, ऐसे करण के वसन को सुनकर वह गिरा, गिरा यानी वाणी, तो कर्ण के ऐसी वाणी को सुनकर, सुन गिरा गुड़ कुंती का धीरज छूटा, और वह गंभीर वचन से बोलते ही कुंती का सारा धीरज है वह छूट गया, और भीतर का कलेश, जो भीतर जो दुख था, व्यथा थी, पीड़ा थी, वह भीतर का कलेश है वह अश्रु बनकर फूट पड़ा। विगलित, विगलित यानी दुखी हृदय से पीड़ित, विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण वेद मत मुझे निदारुण सर से। निदारुण यानी कठोर, निदारुण। तो आप मुझे अपनी जो कठोर, ये निदारुण सर यानी जो अपनी कठोर बाणी से, कठोर बाणों से आप मुझे ये मेरी वीर व्यथा को और मत बढ़ाइए। राधा का सुत तू नहीं तन्य मेरा है, कुंती कह रही है कर्ण को कि राधा का सुत नहीं तन्य मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान गुरुकुल का ही अंशी है। अर्जुन के समान गुरुकुल का ही एक अंश है, हिस्सा है। तो राधा का सुत नहीं, सुत यानी पुत्र, तुम राधा के पुत्र नहीं हो, आप तो मेरे तन्य हो, तन्य यानी भी पुत्र, तो आप राधा के पुत्र नहीं हो, आप मेरे तन्य हो, मेरे पुत्र हो। जो धर्मराज का वही वंश तेरा, जो धर्मराज का वंश है वही वंश है कर्ण आपका है, कुंती कह रही है। तू नहीं सुत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान गुरुकुल का अंशी है। तुम एक राजवंश के संतान हो, अर्जुन के समान, अर्जुन जो कुरु कुल से, कुरु वंश से, उसी वंश के भी आप हो, उसके समान, उसके अर्जुन के वंश के ही आप हिस्सा हो। देखो अंश युग्म शब्द है, अंश और अंश, यहाँ पे जो अंश है ये हिस्सा कहलाता है, अंश, हिस्सा कहे, भाग कहे, और नीचे जो अंश लिखा है ये कंधा है। तो आप अर्जुन के कुरुकुल के ही अंश हो, उनका ही एक हिस्सा हो। पर मैं कुमारी का थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था, अतएव हाय अपने दूतमय तन्ने से भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। अब यहाँ पे कुंती कह रही है कि आप है अर्जुन के कुरुकुल के वंश के ही हो, उसके अंश के ही आप
करण हो। लेकिन वह कह रही है कि उस समय जब आपका जन्म हुआ था पर मैं कुमारिका थी, कुमारिका यानी अविवाहित थी, तो मैं उस समय क्या थी, अविवाहित थी। जब तू आया था और अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अब असमय, भाई असमय था उस समय कुंती जो अविवाहित थी, सूर्य की साधना से कुंती को कर्ण की प्राप्ति हुई थी और उसने जन्म होते ही कर्ण को अपने लोक लाज के भय से उसको त्याग दिया था गंगा नदी में एक संदूक में डालकर। तो मैंने तुम्हें असमय ये लाल तुम्हें जो पाया था, अतएव हाय अपने दूध मुहे तन्ने से, दूध मुहे, अब वह बच्चा छोटा था, दूध मुहे यानी दूध पीता था, तो दूध मुहे बच्चे को, तन्ने यानी पुत्र को उसने जो त्याग दिया था, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। तो उसने, कुंती ने समाज के भय से कर्ण को त्याग दिया था। एक दूध मुहे बच्चे को जन्म होते ही माँ ने उसको त्याग दिया। बेटा धरती पर बड़ी दिन है नारी, अबला होती सचमुच पोषित कुमारी है, कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता नीच सुख को। तो धरती पर बड़ी अबला है नारी, गरीब है, दिन यानी गरीब, गरीब, और दिन बड़ा होते ही दिवस हो जाएगा। तो धरती पर बड़ी दिनहीन है नारी, अबला होती, सचमुच अबला होते ही सत्य में ही वह एक पोषिता कुमारी यानी पोषिता यानी स्त्री, ऐसा एक आचरण करने वाली, जो अगर नारी है समाज में, अगर वह बुरा आचरण करती है तो उसे समाज में सिर झुका के ही चलना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे जो कुंती कह रही है कि धरती पर बड़ी गरीब है, दीन है नारी, अबला होती ही वह पोषिता कुमारी है, कठिन बंद करना समाज के मुख को, समाज के मुख को उसको रोकना, एक बाहर उसकी अगर इज्जत चली जाए तो समाज में लोगों का मुख बंद करवाना, लोगों का मुख बंद करवाना बड़ा ही भारी हो जाता है। इसीलिए कह रही है कि कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। वो अपने जीवन में, स्वयं के जीवन में, निज अपने जीवन में वे एक बार अपना इज्जत गवा दे तो वह समाज में सिर उठाकर नहीं चल सकती। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, उस पर भी मैं एक बचपन थी, अविवाहित थी, और सूझा न शोध मुझको कुछ और पतत का, मंजूसा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई चोट हृदय के धन को। अब उसमें भी वो अविवाहित थी तो अपने हृदय को वज्र के समान, एक हथियार के समान कठोर करके वह गंगा नदी की धारा में मंजूसा यानी संदूक में सुलाकर उसे वह छोड़ आई। संयुग सुत पत्नी ने तुझको पाला, संयुग सुत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला, कसाला यानी कष्ट, तो मुझे उस पर बिल्कुल तनिक भी क्या है, कष्ट नहीं होगा, कसाला। तो ये तो बड़े सहयोग की बात है कि एक जो सूत पत्नी ने तुम्हें जो पाल पोस के बड़ा किया है, उन दयामयी, वह बड़ी दयामयी है, जो तनिक न मुझे कसाला, तनिक यानी मुझे थोड़ा भी कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, जिस सूत पत्नी ने तुम्हें पाला है तो उसको, उस पर मैं जरा भी मुझे दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। ले चल मैं उनके दोनों पाव धरूंगी, अग्रजा मान कर सादर अंग भरूंगी। अब ले चले हे अर्जुन, मुझे उस राधा के पास, सुत पत्नी के पास ले चल, मैं उसको एक अग्रजा मानकर, अग्रजा यानी एक बड़ी बहन मानकर गले लगाऊंगी, उसके पाव धरूंगी, अंग भरूंगी, अंक यानी गोद, अंक अनेकार्थ शब्द है,
अंक, गुड। पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना लाई हूँ, कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो परले गिरेगा। अब जो मैं एक बात कहने आई हूँ, एक ये जो ये मैं रहस्य, गुप्त रहस्य जो कुंती है कर्ण को बताने के लिए आई थी, तो वह कह रही कि ये एक, पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं, ये कोई आदेश नहीं है, ये मैं एक प्रार्थना जो आपके सम्मुख जो मैं लेकर आई हूँ। कल जो कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच में महासंग्राम होगा, इस महासंग्राम में क्षत्रिय समाज पर कल जो परले परले विनाश। तो कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, युद्ध, वह क्षत्रिय समाज पर कर जो परले गिरेगा, यानी ऐसा भीषण आक्रमण होगा। कल मैं ये एक संदेश नहीं प्रार्थना लेकर आई हूँ। इससे आगे नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।